बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अंक शास्त्र के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे विकसित हुआ। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह ज्योतिष का उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, वेदों में मिलता है, ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा जाता है, पर अंक शास्त्र का उल्लेख आपको किसी भी पौराणिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता, बल्कि ये एक मानव निर्मित शास्त्र है। तो बहुत से जो लोग थे, जैसे कि मैथमेटिशियन हम लोग जानते हैं पाइथागोरस, जिन्होंने वही हमें फॉर्मूला दिया था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर साइड स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये वही पाइथागोरस है, यानी कि मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने देखा कि अंक 1 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जो लोग 4 तारीख को पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ कॉमन बातें हैं। तो उनके जो अनुभव थे वे उन्होंने लोगों को बताए। उसके वहां से अंक शास्त्र का विकास होता चला गया। ऐसे ही बहुत से लोग थे, जैसे कि कैलेडियन थे, कबाला थे। इन्होंने सभी ने अपने अपने अनुभव बताए कि जैसे कि 13 तारीख को यदि किसी कार्य का प्रारंभ किया जाए तो उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती, बल्कि हम लोग यदि 6 तारीख को कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो काम जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह के उनके जो अनुभव थे वे उन्होंने बताए और वहां से अंक शास्त्र का विकास होता गया। आज भी आप लोग देखोगे दोस्तों कि अंक शास्त्र को बहुत से जगहों पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि चाइना में जब 2008 का बीजिंग ओलंपिक उन्होंने करवाया था, तो उन्होंने 8 अगस्त को उसको किया था। 8 अगस्त को 2008 को शाम को 8:08 पर उन्होंने उस ओलंपिक का इनॉग्रेशन किया था। क्योंकि 8 अंक को चाइना में आज के डेट में भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये एक वेल्थ का नंबर होता है। ये बहुत से लोग चाइना में एक्स्ट्रा पैसे देकर कार का नंबर भी ऐसा खरीदते हैं कि जिसपे 8 अंक ज्यादा हो, या फिर उन सब अंकों की यदि हम लोग उनको ऐड करें तो अंक 8 आता हो। तो अंक 8 का इतना महत्व आज भी है। तो चाइना के जो लोग हैं वो अपनी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। तो चाइना के और तिब्बत के एरिया में ही एक लोशो नाम के राजा हुआ करते थे। तो राजा बड़े ही परेशान थे, क्योंकि उनके राज्य पे हमेशा कुछ नहीं तो कुछ नैसर्गिक विपत्तियां आती रहती थी। जैसे कभी बहुत ज्यादा बारिश होती थी, कभी अकाल पड़ जाता था, कभी सूखा पड़ जाता था। राजा बड़े ही परेशान थे। तो राजा को जरूरत थी कुछ डिवाइन हेल्प की। तो राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये जो मेरी प्रजा है इनका दुख मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ यंत्र दीजिए कि जिसके जरिए मैं भविष्य के बारे में जान पाऊँ और मैं अपनी प्रजा के, अपने राज्य की रक्षा कर पाऊँ। तो राजा ऐसे ही सोचते नदी किनारे से जब जा रहे थे, तब उन्होंने एक उल्टे कछुए को देखा। और उस उल्टे कछुए के इस पे ये जो आपको अंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये यही अंक लिखे हुए थे। तो राजा ने उसको बहुत ही गौर से देखा। तो राजा को पता चला कि अरे ये तो कुछ अलग है, कुछ दैवी है। क्योंकि इस ग्रिड में आप देख पा रहे होंगे कि 3 हॉरिजॉन्टल रोज है, 3 वर्टिकल कॉलम्स है। तो इन सबको यदि आप लोग ऐड करोगे, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल जो रोज है, ये हर एक रो को आप ऐड कीजिए, हर एक कॉलम को आप ऐड कीजिए, आपको अंक 15 मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके जो डायगोनल्स है 2, इनको भी यदि आप लोग ऐड करोगे तो आपको अंक 15 मिलेगा। तो राजा को समझ में आ गया था कि ये कुछ ऑर्डिनरी यंत्र नहीं है, ईश्वर ही इस माध्यम से मेरी सहायता करना चाहता है। और उसने उस पे बहुत ही रिसर्च किया और फिर उन्होंने अंक शास्त्र को डेवलप किया। तो वो जो ग्रिड है इसको आज भी लोशो ग्रिड ही कहा जाता है। उनके नाम पर ही इस ग्रिड को नाम रखा गया है। पर ये जो ग्रिड है दोस्तों, ये हमारे इधर पहले से ही थी। आप सूर्य यंत्र को कभी सर्च कीजिए, यही अंक थोड़े फेर बदल करके लोशो ग्रिड में आपको नजर आएंगे। यदि आप लोग लक्ष्मी गणेश यंत्र को सर्च करोगे तो ये वही है। तो हमारे इधर तो ये यंत्र पहले से ही चलते आ रहे हैं। पर इस पे जो रिसर्च हुआ वो चाइना में ज्यादा हुआ, और बाकी लोगों ने भी जो भी अपने अपने अनुभव थे वे साझा किए, और इस तरह से अंक शास्त्र विकसित होता है। अभी आप लोग देखोगे कि अंक शास्त्र ये ज्योतिष शास्त्र के कंपैरिजन में इजी है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे कि
ग्रहों को देखना पड़ता है, वो किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि बन रही है। यदि आपको कुछ भविष्य के बारे में जानना है तो अलग अलग दशाएं हैं, उनके बारे में जानना पड़ता है। पर अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। इसको ज्योतिष शास्त्र के मदद से ही बनाया गया है, तो 90% तक एक्यूरेसी हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के लिए आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि उस समय, जिस समय आप पैदा हुए उस समय यदि ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा होगा, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा होगा, तो आपको यदि डेट ऑफ बर्थ, आपको एग्जैक्ट बर्थ टाइमिंग पता नहीं है, तो आपकी जो कुंडली बनेगी उस पर अंतर आएगा। तो ये हमें एडवांटेज अंक शास्त्र में मिलता है कि आपको सिर्फ यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो भी उसके माध्यम से बहुत कुछ हम हमारे बारे में जान सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग अंक शास्त्र के बारे में ऐसे ही जानते रहेंगे। आजकल ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में, सिर्फ 1 मिनट में बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस में अंक शास्त्र के बारे में हम बहुत कुछ जानते रहेंगे। स्टे ट्यून विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।